जो ये कमरा आप देख रहे हैं ना, अशोक हॉल, पता है आपको ये राष्ट्रपति भवन का सबसे सुंदर कमरा है। चलिए मैं आपको ये कमरे का थोड़ा टूर करवाता हूँ। अगर आप इसके ऊपर वॉल पर नजर डालें, छत पर नजर डालें, तो आपको एक चित्र दिख रहा होगा। पता आपको ये फारस के राजा ने, जो कि आज का ईरान पड़ता है, उन्होंने ब्रिटिश वायसरॉय को तोहफे में दिया था, जिसमें फतेह अली शाह और उनके 22 राजकुमार शिकार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहे हैं ना, पता है आपको लेडी विलिंगडन ने खास तौर पर इटली के मशहूर पेंटर थॉमसो कॉलिनेलो को आमंत्रित किया था इन वॉल्स पर चित्रकारी करने के लिए। है ना खूबसूरत। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, इसमें आपको हाथी, ऊंट, आम लोगों और पालकियों का एक जुलूस सा चलता हुआ नजर आ रहा होगा, जैसे पहले जमाने में हुआ करता था। जब कोई राजा कहीं प्रस्थान करते थे तो वो अपने साथ ऐसे ही काफिला लेके चलते थे। उसको कितनी बारीकी से इस चित्र में उखेरा गया है। ये तो बातें हो गई चित्रकारी की। आप थोड़ा नीचे नजर डालते हैं। ये जो आपको कालीन दिख रहा है, ये साइप्रस पैटर्न का कालीन कश्मीरी कारीगरों द्वारा तैयार किया गया है, जो अपनी कला के लिए मशहूर है। बताया जाता है कि इसमें 2 साल का समय और 500 कारीगर शामिल थे। आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि अशोक हॉल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो देखिए, वैसे तो राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं और हर कमरे का अपना एक अलग महत्व है। अशोक हॉल का इस्तेमाल कई सारे सरकारी कार्यक्रम और समारोह के लिए किया जाता है। इसमें कैबिनेट मंत्रियों से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक शपथ ग्रहण करते आए हैं। चलिए अब थोड़ा बाहर घूमकर आते हैं। वैसे तो बाहर से अंदर आते हैं, लेकिन हम अंदर से बाहर जाएंगे। खुल जा सिम सिम, और ये खुल गया हमारा दरवाजा। ये जो आप अपने सामने स्तंभ देख रहे हैं ना, पता है आपको इसका भी अपना एक अलग इतिहास है। जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट की गई थी, उसकी यादगार के तौर पर जयपुर के महाराज माधव सिंह ने ब्रिटेन सरकार को यह जयपुर स्तंभ भेंट किया था। चलिए और आगे चलते हैं। ये जो आप अपने सामने बैल देख रहे हैं ना, पता है आपको इसका इतिहास तो और भी पुराना है। माना जाता है कि ये रामपुरवा बैल सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। है ना शानदार। इसके अलावा पता आपको इसे 1947 में भारत के आजाद होने के बाद कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम से यहां लाया गया है। इसकी खोज 1876 में बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के रामपुरवा स्थल पर खोजा गया था, इसलिए इसे रामपुरवा बैल कह के भी बुलाया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति भवन को दरअसल आप भारत का मिनी इंडिया भी कह सकते हैं, जो कि नई दिल्ली के बीचों बीच 330 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ करीब 2000 कर्मचारी हैं जो राष्ट्रपति भवन के लिए काम करते हैं, और वो भारत के हर हिस्से से आए हुए हैं। लगभग हर भाषा जो कि भारत में बोली जाती है, वो राष्ट्रपति भवन में भी बोली जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन में एक छोटा सा सुंदर सा गार्डन भी है। ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 15 एकड़ में फैला है, जिसमें 138 तरह के गुलाब, 10,000 से ज्यादा ट्यूलिप बल्ब, 70 अलग अलग प्रकार के लगभग 5,000 फूलों की प्रजातियां हैं। काश इतना छोटा मेरा भी गार्डन होता। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप राष्ट्रपति भवन नहीं गए ना, तो लाइफ में एक बार तो जरूर जाइए। हाल ही में मैं अभी अपने दोस्तों के साथ मार्च में गया था, और सही बताऊं तो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। मेरे पास कुछ पिक्चर्स रखी है, मैं आपको दिखाता हूं। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ना, पता है आपको ये राष्ट्रपति की गाड़ी है, और इसने
5 राष्ट्रपतियों को सर्व किया है। इसके बाद जब आप दूसरे फ्लोर पर जाएंगे तो वहां पे आपको पता है हर राष्ट्रपति की, जितने भी राष्ट्रपति हुए उनका कुछ ना कुछ आपको सामान देखने रखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं कलाम सर, डेफिनेटली कलाम सर मेरे फेवरेट है, तो मैंने उन्हीं की वीडियो क्लिप निकाली है। तो जैसे ये है, इसमें जैसे डॉक्टर कलाम सर की बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं, जो वो सूट पहनते थे वो है। इसके अलावा उनकी सबसे मनपसंद चीज वीणा, जब भी उनको टाइम मिलता था वो इसे जरूर बजाते थे। इसके अलावा पता आपको एक बहुत ही यूनिक सी और क्रिएटिव पेंटिंग भी रखी है इसके बगल में, आप इस क्लिप में देख सकते हैं। अगर आप इसके नीचे देखेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये है क्या, लेकिन जब आप इसकी ये जो बना हुआ है गोल सा स्टील सा, अगर आप इस पे देखेंगे तो आप इसमें कलाम सर देखेंगे। है ना यूनिक, काफी यूनिक है यार। इसके बाद जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको वहां पे गिफ्ट के सेक्शन मिलेंगे जो राष्ट्रपति को मिले हैं। जैसे कि ये साउथ अफ्रीका से मिला है डॉक्टर कलाम सर को। इसके अलावा ये इंडोनेशिया से मिला है गरुणा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यू नो। इसके अलावा ये डॉल पक्का या फिर चाइना या फिर जापान से मिली होगी। जो मुझे सबसे ज्यादा जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो था ये पत्थर। ये कोई आम पत्थर नहीं है, पता आपको, ये चांद से लाया गया पत्थर है। आप पढ़ भी सकते हैं नीचे, इसे यूएसए के एम्बेसडर ने 1969 में दिया था। और उसी के बगल में माउंट एवरेस्ट से लाए गए पत्थर भी है, देखिए, है ना मस्त। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर के देशों से गिफ्ट मिलते हैं। इसके अलावा जब राष्ट्रपति इंडिया में भी ट्रैवल करते हैं ना या कहीं जाते हैं तो वहां पे भी गिफ्ट दिए जाते हैं। जैसे ये पंजाब के सीएम ने गोल्डन टेम्पल का एक मॉडल भेंट किया है, ये उज्जैन के महाकालेश्वर टेम्पल का एक मॉडल है, ये तिरुपति बालाजी के टेम्पल का एक मॉडल है। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप म्यूजियम में एंटर करेंगे, मतलब जब आप म्यूजियम के बाहर होंगे तो वहां पे आपको पता है MiG-21 का एक फाइटर प्लेन मिलेगा। जब हमने इस मॉडल को देखा, जब हमने इस फाइटर प्लेन को देखा तो हमसे रहा नहीं गया। तो हम जो वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज थे, हमने उनसे पूछा कि सर ये मतलब असली है कि नकली है? तो उन्होंने कहा कि ये असली है। जब आप इसे टच करेंगे आपको पता चल जाएगा। बस ये बात है, हाँ ये है कि इसका जो खोखल है बस वही रखा है, अंदर का सारा इसका मटेरियल निकाल लिया गया है। म्यूजियम घूमने के बाद जब आप गार्डन में एंटर करेंगे, देखिए वैसे मर्जी आपकी है, या तो आप पहले म्यूजियम घूम लीजिए या फिर गार्डन, चॉइस इज योर, ओके। ये कुछ गार्डन के क्लिप्स हैं, आप इसे देख सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो में कहा था कि ज्यादा बड़ा गार्डन नहीं है, सिर्फ 15 एकड़ में फैला है। आई एम जस्ट किडिंग, ओके। लेकिन सही बताऊं, बहुत ही खूबसूरत है। आपको वहां पे तरह तरह के फूल देखने के लिए मिल जाएंगे। और हाँ, जब आप गुलाब के बगीचे की तरफ एंटर करेंगे ना तो आपको पहले ही खुशबू आना चालू हो जाएगी और ऐसा लगेगा ना बस यहीं खड़े रहो, कहीं मत जाओ यहाँ से। एक लास्ट चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ और वो ये है कि देखिए, गार्डन और म्यूजियम तो आप घूमेंगे ही घूमेंगे, ओके। लेकिन इसके अलावा अगर आपको राष्ट्रपति भवन के अंदर जाने का मौका मिलना तो जरूर जाइएगा। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जा पाए उस समय क्योंकि सिर्फ म्यूजियम की और गार्डन की टिकट ऑनलाइन थी। लेकिन अगर आपको राष्ट्रपति के अंदर की टिकट ऑनलाइन मिल जाती है तो जरूर जाइएगा, अंदर आपको और भी मजा आएगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया और आप कल जाने का प्लान बना रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति भवन साल में 1 महीने के लिए खुलता है हम लोगों के लिए, फेब से मार्च। तो जो इस बार नहीं जा पाए हैं, अगली बार अपनी बकेट लिस्ट में ना जरूर शामिल कीजिएगा इसे। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप हिंदुस्तानी हैं और अगर आपने अपने इतिहास की कुछ जरूरी जगह नहीं देखी ना तो आई थिंक आपने कुछ नहीं देखा। तो जरूर जाइएगा, ओके।